क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी जीतने की स्थिति में है या फिर कोई बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मायावती अपनी तमाम कमियों और गलतियों के साथ इस समय बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र चेहरा है। बहुजनों में उनके उपेक्षापूर्ण और उदासीन रवैये ने एक निराशा जरूर पैदा की है, लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग है जो बहुजन राजनीति को सिर्फ बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम जी के चेहरे के रूप में जानता है। वह तमाम अंतर्विरोधों, असहमतियों के बावजूद उनके साथ खड़ा रहता है और रहेगा भी। हालांकि ये सच्चाई है कि बीते सालों में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा खेमा भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक हिंदू राजनीति के खेल से प्रभावित होकर उसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन उस वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी से अब मोहभंग हो रहा है। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कलई खुलती जाएगी, ये और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में गया हुआ ये वोटर यदि भारतीय जनता पार्टी से हटता है तो किस दिशा में जाएगा? जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से परिचित है वह ये बखूबी जानते हैं कि ये वर्ग यदि भाजपा से टूटता भी है तो बहुत कम प्रतिशत है जो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। ये दलित और ओबीसी का उत्तर प्रदेश का गणित है। यहाँ दोनों का एक साथ आना एक चमत्कार होगा। इसकी एक बानगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में दिख भी चुकी है। इससे एक बात और साबित हुई कि नेतृत्व के एक हो जाने से कैडर एक नहीं होता है। वहाँ कई छुपे हुए कारक होते हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये लगभग स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी में गया हुआ दलित वोट यदि वापस भी लौटता है तो समाजवादी पार्टी उसका विकल्प नहीं होगी। दूसरा विकल्प कांग्रेस है, लेकिन उसकी सांगठनिक कमजोरी एक बड़ा मसला है। यह एक बनी हुई धारणा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिताऊ विकल्प नहीं है। जिन परिस्थितियों में यदि दलित वोटर भाजपा से टूटता भी है तो बेमन से ही सही बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प बचता है उसके लिए। ऐसे में मायावती समीकरणों पर एक बड़ा प्रभाव जरूर डालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दलित ही नहीं बल्कि बड़े ओबीसी वर्ग को भी अपनी हिंदू राजनीति से आकर्षित किया है। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने भुगता और उसका जनाधार काफी हद तक सिकुड़ गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक ताकत जो बाकी पार्टियों से उसे अलग करती है और लगभग हर जाति और धर्म में एक सॉफ्ट कॉर्नर का काम करती रही है, वो अखिलेश यादव की सौम्य और विकासवादी नेता की छवि है। हालांकि अखिलेश यादव वर्तमान राजनीति के अनुसार खुद को ढालते हुए वह रेस में काफी मजबूत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी अथवा वह तीसरे नंबर पर खिसक जाएगी। किसी भी हालत में वह दूसरे नंबर पर यानी कि रनर अप नहीं रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण जातीय और सामाजिक समीकरण है जो या तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की ओर धकेलते हैं या फिर रसातल की ओर। बीच का रास्ता उनके लिए संभव नहीं होगा। सार ये है कि बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय होने के बावजूद बहुत बड़ी भूमिका में होगी। मायावती को वोट अपनी राजनीति के अनुसार नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन के इतिहास और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार स्वतः ही हासिल होगा। उसे सिरे से खारिज करने का मतलब है उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों को खारिज कर देना। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।